क्या है महाभारत की नियोग प्रथा। महाभारत काल में नियोग प्रथा से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ। कुंती और माद्री ने नियोग से पांडवों को जन्म दिया। नियोग प्रथा का उद्देश्य केवल संतान प्राप्ति था। महाभारत काल में जब भी आप किसी योद्धा या वीर का नाम सुनते हैं तो अक्सर उनका परिचय उनकी मां के नाम से दिया जाता था। जैसे कुंती पुत्र अर्जुन, देवकीनंदन श्री कृष्ण, गंगा पुत्र भीष्म। इससे साफ है कि उस काल में माताओं को समाज में एक अहम स्थान दिया जाता था। लेकिन इसी दौर में नियोग जैसी प्रथा भी थी जिसके द्वारा कई वीरों का जन्म हुआ है। ऐसे मामलों में जहां पति बिना संतान किए ही मर गया हो या नपुंसक हो, वहां पत्नी अपने पति अथवा पति की मृत्यु होने पर ससुराल वालों से आज्ञा लेकर किसी महात्मा पुरुष की मदद से गर्भ धारण कर सकती थी। इस प्रथा को नियोग कहा जाता था। हालांकि इसके पालन को लेकर बहुत ही कठोर नियम थे। इस बारे में प्रतिबंध था कि एक स्त्री द्वारा नियोग का अभ्यास कितनी बार किया जा सकता है। साथ ही जैविक पिता को पैदा हुए बच्चे के साथ किसी भी संबंध को रखने की बाध्यता नहीं थी। बच्चे को उसकी वास्तविक माता और उसके वैध पति जिसके नाम पर नियोग किया गया था का नाम ही मिलेगा। नियोग से ही हुआ धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म। महाभारत काल में महान राजा शांतनु को गंगा से देवव्रत यानी भीष्म और सत्यवती से 2 पुत्र हुए, विचित्रवीर्य और चित्रांगद। भीष्म एक घटनाक्रम में पहले ही आजीवन ब्रह्मचर्य की भीषण प्रतिज्ञा ले चुके थे। वहीं शांतनु और सत्यवती के बड़े बेटे चित्रांगद की युवावस्था में ही मृत्यु हो गई। विचित्रवीर्य ने काशी की 2 राजकुमारियों अंबिका और अंबालिका से विवाह किया। वह भी बिना संतान के ही युवावस्था में ही मर गया। कुरुवंश को जीवंत रखने के लिए केवल 2 ही विकल्प थे, या तो भीष्म के विवाह से या फिर अंबिका और अंबालिका के नियोग की प्रक्रिया से। भीष्म अपनी प्रतिज्ञा पर अटल थे, इसलिए रानियों को गर्भ धारण करने में मदद करने के लिए सत्यवती के पहले पुत्र कृष्ण द्वैपायन यानी वेद व्यास को बुलाया गया था। इसी नियोग प्रथा के प्रयोग के बाद धृतराष्ट्र का जन्म अंबिका से, अंबालिका से पांडु और अंबिका की दासी के गर्भ से विदुर का जन्म हुआ। पांडु एक ऋषि द्वारा दिए गए श्राप के कारण पत्नियों के साथ समागम करने में असमर्थ थे। पांडु और उनकी पत्नियों ने संतान उत्पत्ति के लिए नियोग का सहारा लिया। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन का जन्म धर्मराज, वायुदेव और इंद्रदेव के माध्यम से कुंती से हुआ था। नकुल और सहदेव का जन्म माद्री और अश्विनी कुमारों से हुआ था। पांडु के इन्हीं 5 पुत्रों को पांडवों के नाम से जाना जाता था।